भाष्यकार ने इन अंतिम पंक्तियों में वेदांत के सिद्धांत को सामने रखा। सांख्यवादियों ने जो प्रश्न किया था कि आत्मा को अद्वितीय मानने से शास्त्र की संगति कैसे लगाई जाएगी, शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे, एक अद्वितीय आत्मा यदि स्वीकार करें तो फिर उपयोगिता क्या है शास्त्र की। तो पहली बात तो आचार्य ने ये कहा कि आत्मा अद्वितीय है, ये आपने कैसे जाना? ये शास्त्र के द्वारा ही जाना ना। तो शास्त्र की सार्थकता तो सिद्ध हो गई। शास्त्र की सार्थकता को आपने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। अद्वितीयता का बोध उपनिषद जो कि प्रमाण है वही कराते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा कि दो स्थितियां हैं, एक अविद्या की स्थिति है और एक विद्या की स्थिति है। अविद्या की स्थिति में द्वैत भासता है, द्वैत लगता है, द्वैत ही सत्य है ऐसा साधक को लगता है। चूंकि ये गलत फहमी है, ये भ्रांति है, इसके कारण दुख, दोष, शोक, भय, चिंता ये सब जीवन में आता है। अब जब इससे यदि मुक्ति पानी है तो वो फिर प्रयत्न करता है, छटपटाता है, कहाँ पे इन सारी समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है। तो शास्त्र तब सहायता करते हैं, कहते हैं आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसा ज्ञान कराएंगे कि तत्र को मोह कश शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तब आप शोक मोह से क्या हो जाओगे? निवृत्त हो जाओगे। गीता का भी ज्ञान इसी प्रयोजन को लेकर है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मां शुच, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। तो शास्त्र सार्थक हो जाते हैं अविद्या काल में। विद्या काल में निश्चित ही एक तत्व ही रह जाता है। तो वहां कौन किसको बताएगा, उपदेश करेगा? वहां गुरु शिष्य का भेद भी समाप्त हो जाता है। जहां उपदेश की भी अब कोई आवश्यकता रही नहीं। उपदेश से जहां पर पहुंचना था वो पहुंच गया। तो वहां फिर ठीक है, शास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये दो स्थितियां हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए। ये वेदांत का स्टैंड पॉइंट है। यहाँ भाष्यकार 103 में कहते हैं, अंतिम पंक्ति में, अत्र च विभक्ते विद्या अविद्ये पर अपरे इत्यादौ एव शास्त्रस्य। बोले अत्र च, अत्र मतलब कल हमने कहा था मुंडकोपनिषद, और अत्र मतलब तो होता है यहाँ, तो यहाँ मतलब प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद में तो पर और अपर आया नहीं है, परा अपरा मुंडक में जरूर आई है। तो यहाँ पर अत्र शब्द का अर्थ होगा अथर्ववेद, क्योंकि ये दोनों ही उपनिषद अथर्ववेद की है, मुंडक और प्रश्न। तो अथर्ववेद में ये दो विभाग आए हैं।
ऊपर जो उद्धरण दिए हैं उन्होंने बृहदारण्यक के दिए हैं, जो कि यजुर्वेद का है। तो वहाँ भी बताया है कि जब आप अज्ञानी होते हैं तो द्वैतमिव, द्वैत होता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो कौन किसको देखता है। तो वहाँ भी 2 विभाग है, यहाँ भी 2 विभाग है। जो साधक है वो अभी मुमुक्षु है, वो अपरा में अभी बैठा हुआ है, बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र उपदेश करते हैं परा विद्या का, और कहते हैं आपको सारी दुखों से यदि निवृत्त होना है तो इस परा विद्या को ही आप क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, उसकी ही शरण लीजिए। तो इस तरह से वेदांत का क्या मत है भाष्यकार ने कहा, और यहाँ आगे लिखते हैं, अतः न तार्किकवाद भट प्रवेश वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त। कहते हैं इसलिए तर्क से आप हमारे मत का खंडन करना चाहेंगे तो होगा नहीं। वेदांत जो है वो राजा है, और उसकी भुजाएं कैसी है, प्रबल है, प्रचंड है, उसमें शक्ति है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो सुरक्षित किले में बैठा हुआ है। वेदांत इतना प्रबल है कि उसका खंडन करना इतना आसान नहीं है। वेदांत राज प्रमाण, ये प्रमाण है, ये जो अद्वितीयता का राज्य है। मानो कि इस वेदांत तो राजा हो गया, राज्य क्या है, अद्वितीयता का राज्य है। बोले इसका भेदन कोई तार्किक कर नहीं सकता, मतलब तर्क से इसको असिद्ध कर दें, इसको गलत सिद्ध कर दें, हो नहीं सकता। हमारे यहाँ विचार प्रबंधन ऐसा है, चिंतन इतना गहरा है कि उसमें सबकी व्यवस्था लग जाती है। आप प्रश्न कीजिए, हम उसका उत्तर दे देंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व की भी संगति लगा दी गई है। एक अद्वितीय तत्व में ही अविद्या से भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, कर्ता कारक फल सब की संगति लग जाती है यदि आप हमारे अनुसार विचार करें तो। यह आत्मैकत्व विषय थी, इस एकत्व के विषय में प्रमाण है और बहुत गहन विचार हुआ है। उसी के बाद ये निर्णय निकला है। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा है। किसी व्यक्तिगत क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम नहीं है। केवल एक व्यक्ति को अनुभव हो गया और उसने लिख दिया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कभी भी व्यक्ति को तो प्रमाण माना ही नहीं गया। तो वेदांत प्रमाण है और वो सुरक्षित है बिल्कुल। इसलिए अपने आप सृष्टि की भी व्याख्या हो जाती है, अभी आगे और आएगा। मुक्त पुरुष, बद्ध पुरुष, सबकी व्याख्या एक अद्वितीय आत्मा में हो जाती है। इसलिए दो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आप लोगों ने माना हुआ है। वेदांत तो अद्भुत है, वेदांत में सबकी संगति लग जाती है और वेदांत स्वयं अपने आप को निरस्त कर देता है। बात एक अद्वितीय आत्मा में अपने को विलीन कर देता है। बोले अब हमको भी मानने की जरूरत नहीं है। गुरु भी कह देता है कि अब मैं अलग नहीं हूं तुमसे। ये केवल वेदांत में ही हुआ है।
वेदांत ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर ब्रह्म में आपको बिठा देता है, एक अद्वितीय ब्रह्म में, और फिर वो वृत्ति भी क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। वृत्ति, शास्त्र, उपदेश, साधना, इन सब का भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है, समझ लीजिए, उसकी निरर्थकता सिद्ध हो जाती है। ये वेदांत ही कहता है कि एक समय तक हम सार्थक है, उसके बाद आप हमारा भी त्याग कर सकते हैं। बताइए, किसी अन्य शास्त्रों में ऐसा है, अन्य साधना में? भक्ति ये कहेगा क्या, भक्ति मार्ग का व्यक्ति कि आप भक्ति छोड़ दो? समाधि करने वाला भी नहीं कहेगा, वो कहेगा समाधि करते रहो, योग मार्ग वाला। तो ये वेदांत अद्भुत है, इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। यह आत्मैकत्व विषय, वेदांत ने सबको जगह दी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सबको जगह दी है, भले सब सिद्ध हो जाता है, एक समय में सिद्ध होता है, फिर दूसरे समय में सब असिद्ध हो जाता है। इसलिए वेदांत निर्दोष है ना, ये निर्दोष चिंतन है। यहाँ पे तर्क के द्वारा उसका खंडन वगैरह हो नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं, देखिए कैसे वेदांत का सिद्धांत अब फिर से इस अंतिम भाष्य में भगवान भाष्यकार सामने रखते हैं। कहते हैं, एतेन अविद्याकृत नाम रूपादि उपाधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वात् ब्रह्मणः सृष्ट्यादि कर्तृत्व। सांख्यवादी क्या कह रहा है कि सृष्टि का कर्ता कौन है, प्रधान है। ये पूरे भाष्य में हम लोग यही देखते रहे, उन्होंने बार बार प्रयत्न किया इसी को सिद्ध करने का कि प्रधान या प्रकृति ही करता है, पुरुष तो केवल भोगता है। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं, देखो ऐसा है, अविद्या के द्वारा, अविद्याकृत, अविद्या के द्वारा उस ब्रह्म में या उस पुरुष में शक्ति आ जाती है। अब अविद्या मतलब माया, अपने यहाँ पर क्या कहा है, माया। अब देखो वेदांत का क्या सिद्धांत है कि ब्रह्म जो है वो माया के उपाधि से जब उपहित हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, तो मायोपाधिक ब्रह्म में शक्ति है, वो शक्ति संपन्न हो जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, ईश्वर। तो अनेक शक्ति साधन कृत भेद, वो षडैश्वर्य संपन्न हो जाता है। जब भी हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, क्या उसमें सभी तरह की शक्तियां हैं, ज्ञान है, कुछ भी कर सकता है? ध्यान से सुनना। तो ये वेदांत का ये मत है। तो जब सृष्टि की चर्चा है तो सृष्टि काल में, मतलब सृष्टि का कर्ता जो है वो ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, उसके लिए अलग से स्वतंत्र प्रधान मानने की जरूरत नहीं है। अनादि माया है, ब्रह्म भी अनादि है, उससे वो संयुक्त जब है तो वो सृष्टि का कारण है। और वही माया जब हट जाती है तो निरुपाधिक ब्रह्म रह जाता है। विचार से उस माया का क्या हो जाता है, निरसन। तो कहते हैं उपाधिकृत अनेक शक्ति साधनकृत भेदवत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म में भेद भी आ जाता है।
मतलब अनेक जीव कैसे हुए, एक ही यदि अद्वितीय आत्मा है तो अनेक जीव कैसे हो गए? बोले ये अविद्या के कारण संभव है। अनेक उपाधियां हैं, उन उपाधियों के साथ आत्मा का तादात्म्य है, तो अनेक उपाधि के कारण अनेकत्व भी सिद्ध हो जाता है अविद्या से। इसलिए अलग से किसी प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं है। और यहां लिखते हैं सृष्ट्यादि कर्तृत्वे, सृष्टि का वो कर्ता संहर्ता सब सिद्ध हो जाता है, उसमें सब कुछ सिद्ध हो जाती है सारी चीजें। इसलिए ईश्वर की व्याख्या हम जब करते हैं तो बोले सृष्टि का कर्ता, संचालक, संहारक वो है, उसके अलावा और कोई स्वतंत्र किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सृष्ट्यादि कर्तृत्व साधन आदि अभाव दोष, बोले पीछे आपने बताया था कि ईश्वर जो है, यदि आप ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानोगे, जब कुछ भी नहीं था ईश्वर था, परमात्मा था, तो बोले उसमें साधन का अभाव आपने बताया था। आप पीछे जाइए, बिल्कुल पहले पैराग्राफ में ये दोष सांख्यवादियों ने बताया था, नैयायिकों के मत में दोष बताया था। नैयायिक भी यही मानते हैं कि ईश्वर है, वेदांत भी मानता है। तो ईश्वर में साधन का अभाव आप बता रहे थे कि वो तो अकेला है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है, वो कैसे सृष्टि बनाएगा? तो भले माया शक्ति से जब संपन्न हो गया है तो उसमें कोई साधन का अभाव नहीं है, वो सारे साधनों को लेकर बैठा है। इसलिए आपने देखा माया को क्या कहा गया है? शक्ति। वो शक्ति से संपन्न है, इसलिए सर्वशक्तिमान वो कहलाता है, सर्वम जानाति, सर्वज्ञ वो कहलाता है। तो ये साधन नहीं है उसके पास, ये आप छोड़ दीजिए। अनेक शक्ति, उसके अनंत शक्ति है। इसलिए जो साधन अभाव का आपने दोष बताया वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने इस माया शक्ति को जाना नहीं है। अच्छा, दूसरा एक आपने दोष बताया था, साधन आदि अभाव दोष प्रतिउक्त वेदितव्य, जानना चाहिए कि ये साधन का उसमें अभाव नहीं है। दूसरा आपने एक दोष बताया था, परैहि उक्त आत्मा अनर्थ कर्तृत्वादि दोषश्च। हाँ, पीछे ये बिल्कुल पहले प्रथम इसमें आया था। एक दूसरा दोष उन्होंने क्या बताया था कि ईश्वर जो है ना वो सृष्टि क्यों करेगा? क्योंकि ये सृष्टि तो अनर्थकारी है, आपको स्मरण होगा। तो यह अनर्थकारी सृष्टि को ईश्वर क्यों बनाएगा और स्वयं का अनर्थ कर लेगा? ये आपने जो कहा था, बोले ये भी आपका जो आपत्ति है वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि की शुरुआत से ही अनर्थ की शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है। वास्तविक बात तो ये है, हम लोग अनर्थ को, अविद्या रूपी अनर्थ अपने साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। अविद्या तो जुड़ी हुई है अनादिकाल से, और अविद्या अनर्थ का कारण है, न कि ईश्वर। ध्यान से सुनिए जरा। ईश्वर तो सृष्टि बना के मदद करेगा आपकी अविद्या को हटाने के लिए। तो अनर्थ को तो लेकर हम पैदा हुए हैं, और ये ऐसा नहीं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो तब अविद्या की शुरुआत हुई। अनादिकाल से पूर्व सृष्टि में भी वो थी। तो जन्म जन्मांतर से ये अविद्या लगी हुई है अपने साथ। ऐसा नहीं कि सृष्टि बनाई और अविद्या को उन्होंने बनाया और फिर हम सब फंस गए। एक तो कई बार आपको हम बता चुके हैं,
सृष्टि पहली बार हुई है ऐसा नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत, कई बार बन चुकी है, कई बार हम लोग जन्म ले चुके हैं। जब तक अविद्या है वो जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। लेकिन भगवान ने इस सृष्टि में व्यवस्था कर दी है कि हम मुक्त हो सकते हैं। इसी सृष्टि में सद्गुरु भी है, शास्त्र भी है, साधना कर सकते हैं, तो इस अनर्थ की निवृत्ति हो सकती है। तो ये मत कहिए कि ईश्वर क्यों सृष्टि बनाएगा, इस अनर्थकारी सृष्टि। आप केवल सृष्टि का एक ही पक्ष देख रहे हैं। जब सृष्टि नहीं है तो हम अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। महाप्रलय में भी जीव में अविद्या पड़ी हुई है, ध्यान से सुनना। महाप्रलय में हम मुक्त नहीं होते। मुक्ति के लिए तो उपदेश का ही क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, और वो इस सृष्टि में ही क्या है, उपलब्ध है। इसलिए ये जो आपका दोष या आपत्ति थी कि अनर्थकारी सृष्टि की रचना वो क्यों करेगा, वो दोष भी निरस्त हो जाता है। तो दो दोषों को यहाँ भाष्यकार मना कर देते हैं। जो आपने कहा था कि ईश्वर के पास कुछ साधन नहीं है तो वो सृष्टि नहीं बना सकता, बोले नहीं, वो तो अनंत शक्ति से संपन्न है, षडैश्वर्य संपन्न है। इसलिए जिसको हम भगवान कहते हैं उसमें 6 गुण बताते हैं, वो अनंत रूप से उसमें नित्य विराजमान है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्स्य। इसलिए एक ईश्वर से ये सृष्टि हुई ऐसा सिद्ध होता है। और अनर्थ का जो दोष आपने बताया कि आप अनर्थ की सृष्टि क्यों करेगा, बोले सृष्टि के प्रारंभ से अनर्थ का प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं है। अनर्थ लगा हुआ है अपने साथ में, पहले से ही बैठा हुआ है। देखो कैसी छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं। ये सृष्टि भगवान करते हैं 2 चीज देने के लिए, भोग और मोक्ष आगे आएगा। इसलिए इसमें कोई अनर्थ की उत्पत्ति हो रही है ऐसा नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात, ये पीछे का सब लेके भाष्यकार अब अंतिम इसमें सबका निषेध कर रहा है। बोले पीछे आपने एक उदाहरण दिया था, यस्तु दृष्टान्तः राज्ञः सर्वार्थकारिणी कर्तुर उपचाराद राजा कर्ता इति। अब आपको फिर स्मरण करा दे, स ईक्षान चक्रे, है ना, ये वाक्य है कि उस पुरुष ने ईक्षण किया। अब सांख्यवादी तो ईश्वरवादी है नहीं, वो निरीश्वरवादी है। उसने क्या कहा था कि वास्तव में ये ईक्षण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। प्रकृति में ईश्वर है, ईक्षण है। सब कुछ करने वाली क्या है, प्रकृति है। प्रकृति को ही यहां पर पुरुष बोल दिया, यह औपचारिक प्रयोग है, ऐसा उनका कहना है। उदाहरण दिया था, जैसे राजा है, राजा का जो है संपूर्ण कार्य जो करता है वो सेवक करता है, तो सेवक को ही क्या बोल दिया जाता है, राजा, ऐसा बोल देते हैं। हमने उसमें उदाहरण दिया था, कोई हवालदार है, कोई सिपाही है, उसी को क्या बोल देते हैं लोग, इंस्पेक्टर। औपचारिक प्रयोग होता है। बोले ऐसे ही प्रकृति सब कुछ करने वाली है, लेकिन क्या बोल दिया, पुरुष। तो वहां पे जो स शब्द है, स शब्द प्रकृतिवाची है।
उस पुरुष में आपको क्या मानना है? प्रकृति ने सब कुछ किया है। तो औपचारिक को तो प्रयोग कर दिया कि पुरुष ने किया, तो प्रकृति में पुरुष शब्द का उपचार कर दिया गया, बोल दिया गया पुरुष ने ईक्षण किया। अरे नहीं, बोले प्रकृति ने ईक्षण किया। पुरुष महाराज तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल भोगता है। सब कुछ करने का वाली कौन है? प्रकृति है, प्रधान है। तो ये आपने एक उदाहरण दिया था राजा का, सेवक ही राजा है ऐसा बोल दिया जाता है। ऐसे ही प्रकृति ही वो पुरुष है ऐसा बोल दिया गया है यहां पर। तो यहां भाष्यकार कहते हैं अत्र अनुपपन्ना, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल आपने मनगढ़ंत एक ये विचार रखा है। बोले स ईक्षान चक्रे इति श्रुते है मुख्यार्थ बाधनात्। स ईक्षान चक्र में स्पष्ट है कि उस पुरुष ने ईक्षण किया। अब आप उस पुरुष को जबरदस्ती क्या बना रहे हैं? प्रकृति। तो बोले आप मुख्य अर्थ को क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। जहां पुरुष शब्द घट सकता है वहां प्रकृति को क्यों ला रहे हो? मुख्यार्थ को बाधित क्यों कर रहे हो? मुख्य अर्थ घटता है, पुरुष में ही ईक्षण घटता है, प्रकृति में कैसे घटेगा? प्रकृति तो जड़ है, जड़ कभी संकल्प करता है क्या? जड़ वस्तु, पीछे आपको ये बताया था, इसकी चर्चा हुई थी। तो आप ईक्षण प्रधान में बता रहे हो और बोले वास्तव में तो प्रधान में ही है, औपचारिक रूप से पुरुष बोल दिया है। अरे ऐसा नहीं, मुख्य रूप से पुरुष ही है, पुरुष ने ही ईक्षण किया है, ये मुख्य अर्थ है। इसको आप बाधित करके वहां प्रकृति अर्थ ले रहे हो। बोले ठीक नहीं। बोले क्यों ठीक नहीं है? बोले प्रमाणभूत आया, ये श्रुति प्रमाण है, उसके साथ आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी अर्थ ले लेंगे। भाई अर्थ यदि नहीं घट रहा है तब तो ठीक है, हर जगह लक्ष्यार्थ लगाने की जरूरत नहीं है ना, ये भी एक होता है। जब मुख्यार्थ घट रहा है, वाच्यार्थ, तो क्यों लक्ष्यार्थ ले रहे हैं? क्यों एक दूसरा अर्थ आप उसमें डाल रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, रामायण की भी कथा होती है, तो राम जी ने कुछ किया, बाईं ओर देखा, हमारे गुरु जी ने उदाहरण दिया, तो भगवान ने बाईं ओर देखा, इसका क्या अर्थ है? तो तमाम तरह के अर्थ लोग निकालते हैं, उत्प्रेक्षाएं उसको कह देते हैं। अरे बोले बस देखा उन्होंने बाईं ओर, क्या बाईं ओर भगवान नहीं देख सकते क्या? उसके और अर्थ निकालने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, और अर्थ नहीं निकालेंगे तो हमको लोग विद्वान कैसे कहेंगे। तो विद्वत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ अर्थ लेते हैं, जाके मुख्यार्थ घटित हो रहा है, देखा भगवान ने, नहीं नहीं उसका तो अर्थ ये है वो है। हाँ, कहीं कहीं जरूर उसकी उपयोगिता होती है, कहीं कहीं पर लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है, ये हर जगह थोड़ी। इसलिए लिखते हैं तत्र ही गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र मुख्यार्थ न संभवति। जहां मुख्य अर्थ संभव नहीं होता वह गौणी अर्थ लेना चाहिए। गौणी अर्थ का अर्थ होता है गुण। देखो गौणी मतलब हीन भाव, हीन अर्थ नहीं होता। गौण कई बार हीन शब्द के भी गौण मतलब सेकेंडरी ऐसा हम ले लेते हैं, लेकिन गौण शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? गुण। कुछ गुणों को देखते हुए हमने अर्थ ले लिया। जैसे अब उस पुरुष से सृष्टि हुई, ठीक है, तो अब प्रकृति में ये गुण है कि वो परिणमित हो जाती है,
ध्यान से सुनना। तो बोले ये सृष्टि का होने का गुण किसमें है? प्रकृति में है। तो बोले इसलिए उस पुरुष को क्या मान लो? प्रकृति। क्योंकि पुरुष ने ये सारी सृष्टि की, तो सृष्टि का गुण किसमें दिख रहा है? प्रकृति में। प्रकृति परिणमित होकर सृष्टि होती है। तो अब ये गुण है प्रकृति का। बोले ये गुण आप बता रहे हैं पुरुष में। बोले क्यों नहीं इसका अर्थ हम प्रकृति ले लें? क्योंकि प्रकृति में भी वो गुण दिख रहा है। बोले नहीं, ईश्वर में वो गुण यदि स्पष्ट घट सकता है तो फिर वहां अर्थ ईश्वर ही लेना चाहिए। मुख्यार्थ यत्र न संभवती तत्र गौणी। जहां मुख्य अर्थ नहीं घटता है वहां तो आप गौणी अर्थ ले सकते, गुण ले सकते। इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि एक ईश्वर ने ही ईक्षण किया। पुरुष शब्द का अर्थ है ईश्वर, वो जो कि चेतन है और वो संकल्प कर सकता है, वो ईक्षण कर सकता है। इसलिए प्रधान को आप जो बोल रहे हैं सृष्टिकर्ता, उसमें तो बहुत दोष आ जाएंगे। एक अद्वितीय ईश्वर से यह सिद्ध हो जाता है। अच्छा, अब चौथी चीज उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है मुमुक्षु और एक है बुभुक्षु। एक को चाहिए मोक्ष और एक को चाहिए भोग। अब ये बड़ा अच्छा अंतिम जो विषय है। अब ये दो लोग हैं, भोगी और मुमुक्षु। इन दोनों के लिए प्रधान प्रकृति जो है ना वो व्यवस्था करती है। प्रकृति क्या करती है? जिसको भोग चाहिए उसके लिए भोगों की व्यवस्था करती है। सृष्टि में अनेक अनेक भोग वो बना देती है, निर्मित करती है, ताकि भोगी व्यक्ति के लिए है ना उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो सके। अच्छा, दूसरा जिसको भोग नहीं चाहिए, जो तृप्त हो गया भोगों से, निवृत्त हो गया, बोले अब हमको मोक्ष चाहिए, तो ऐसे मुमुक्षु के लिए भी ये प्रकृति व्यवस्था करती है, सत्संग की व्यवस्था करती है। प्रकृति में एक गुण है सत्व गुण, उसको सत्व गुण से वो संपन्न कर देती है। ऐसी व्यवस्था वो उसके आसपास खड़ी कर देती है जिससे कि उसकी मुमुक्षा पूर्ण हो सके। सात्विक वातावरण, सात्विक कहते हैं आश्रम है, मंदिर है, सत्संग है, सद्गुरु है, जो जो भी आवश्यक है मोक्ष के लिए, वो सब कुछ देने के लिए ये प्रकृति तैयार है। भोग और मोक्ष, तो ये सांख्यवादियों ने कहा था। ध्यान से सुनना, तो बड़ा भाष्यकार इसका भी खंडन करते हैं। बोले जो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति दोनों लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, इसलिए इस प्रधान को मानना चाहिए। प्रधान में एक नियत प्रवृत्ति है। नियत प्रवृत्ति मतलब उसमें एक नियम है, उस नियम से वो मुमुक्षुओं को या बुभुक्षुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, देश काल सब कुछ वो प्रदान करती है। आप ऐसा कह रहे हैं तो इस बारे में हमारा कहना थोड़ा अलग है। हम देखो ये बात यहाँ लिखते हैं, ये अंतिम वाक्य जो है, इह तु अचेतनस्य, ये प्रधान कैसा है? अचेतन, जड़। प्रकृति कैसी? जड़ है।
इह तु अचेतनस्य मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया, दो तरह के लोग जैसे हमने कहा। अब यहाँ पे जो मुक्त शब्द है, मुक्त शब्द मुमुक्षु के अर्थ में है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो मुक्त है उसको तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है, न गुरु न उपदेश। इसलिए मुक्त शब्द यहां मुमुक्षु के अर्थ में, चूंकि वो मुमुक्षु आगे चल के मुक्त बन जाता है भविष्यत वृत्ति से, इसलिए यहां मुक्त शब्द बोला है। तो बोले एक है मुमुक्षु और दूसरा है बद्ध, जिसको हम भोगी कह रहे थे। बोले इन दोनों की अपेक्षा से कर्तृ कर्म देश काल निमित्त अपेक्षया च बंध मोक्षादि फलार्था नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्ति। प्रधान क्या करता है, ये जो अचेतन प्रधान है, ये इन दोनों को, जो उनका अर्थ है, जो उनका प्रयोजन है, देश काल इत्यादि की जो भी आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा से उनको वो सब कुछ देते रहता है। सही देश चाहिए तो वो देश की व्यवस्था हो जाती है, काल चाहिए काल, इसलिए प्रकृति में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों है, तो हर किसी को कैटर करता है, जिसको कहते हैं, जिसकी जो आवश्यकता है। तो बोले ये आपका मत है। भाष्यकार यहाँ अंतिम शब्द लिखते हैं, पुरुषम प्रति प्रवृत्ति न उपपद्यते। बोले जो प्रधान से ही आप ये सब व्यवस्था कर रहे हो, जो कि स्वयं कैसा है, जड़ है, ये जड़ प्रधान जो है, इसकी नियत प्रवृत्ति हो रही है। मतलब जो चीज जिसकी जरूरत है उसको वो दे रहा है। अब जड़ चीज जिसको कि स्वयं को ही अपना अता पता नहीं है, वो दूसरे को कैसे दे सकता है? तो बोले फिर भोगी लोगों को भोग मिल रहा है, मुमुक्षुओं को मोक्ष मिल रहा है, तो फिर ये व्यवस्था किसने की है सब? बस ये अंतिम वाक्य बोले यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षेतु उपपन्ना। बोले जितनी भी बात आप बता रहे हैं ये सब के सब ईश्वर में सिद्ध हो जाती है। ईश्वर कर्ता धर्ता संहर्ता सब है, ईश्वर सबको जिसकी जो जरूरत है देता है। प्रधान दे नहीं सकता, वो जड़ है। इसलिए प्रधान की शरण में जाने के बजाय आप शरण में जाइए किसके? ईश्वर के। ये जो निरीश्वरवादी दर्शन है, जड़वादी दर्शन है, बोले उसमें बहुत दोष है। आप उस पुरुष को क्या मानिए? ईश्वर। स ईक्षान चक्रे, एक चेतन ईश्वर है, उसमें ही ईक्षण संभव है, वही सृष्टि करके सारे जीवों का कल्याण करता है। जिस जीव को जो आवश्यक है, इसलिए हम लोग गुरु स्तोत्र में भी बोलते हैं ना, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। ये ईश्वर में भी लगता है, भुक्ति मुक्ति देने वाला ईश्वर है। नहीं बोले ये सृष्टि दे रही है, सृष्टि दे रही है। अरे तो सृष्टि स्वयं कैसे दे सकती है? सृष्टि का कर्ता ये ईश्वर है, ईश्वर ने ही सृष्टि में ऐसी व्यवस्था की है। अब हमको डायरेक्ट लगता है कि सृष्टि दे रही है, जगत ये सब हमको दे रहा है, लेकिन आप उसके पीछे जाएंगे, उसके मूल में जाएंगे, तो ये समझ में बात आएगी कि एक ईश्वर है। और ये मन से हम नहीं कह रहे हैं, श्रुति ही कह रही है। स ईक्षान चक्र है, तो वहां स तो पुल्लिंग शब्द है, ईश्वरवाची वो शब्द है। स भगवान ऐसा अन्य जगह भी आता है।
इसलिए आपको अपने मत को थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। तो जड़ की शरण में जाने के बजाय आप ईश्वर की शरण में जाइए। तो ये सांख्यवादी निरीश्वरवादी है ना, केवल दो को ही मानते हैं, प्रकृति पुरुष, प्रकृति और चेतन। वो पुरुष मतलब जीव, चेतन। वहां पुरुष का अर्थ ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता मानी नहीं हो। इसलिए सब कुछ सिद्ध करना चाहते हैं किससे? प्रधान से, प्रकृति से। और आज के जितने जड़वादी है ना विचारक लोग हैं, वो भी लगभग यही बात कहते हैं, कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, नेचर नेचर। बट प्रश्न है, हुज नेचर एंड व्हाई? इस तरह यहां पर उपपन्ना यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षे तो उपपन्ना। ईश्वर को मानने में उसमें सृष्टि कर्तृत्व भी सिद्ध हो जाता है। अब नहीं तो सांख्यवादियों ने क्या कहा, कर्ता मानिए प्रधान को और भोक्ता मानिए चेतन को, पुरुष को। बोले इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। भाष्य में हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। अविद्या और विद्या ये दो चीजें हैं, इससे सारी चीजें सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह यहां पर ये जो कारणत्व है, सृष्टि कारणत्व, ये इसके बारे में जो सांख्यवादियों का मत था उसमें यहां पर दोष बताया और कहा कि ईक्षण करने वाला ईश्वर ही है। अन्य श्रुतियों में भी यही आया है, आत्मा वा इदमग्र आसीत। वहां ये तो नहीं कहा प्रधान वा इदमग्र आसीत, नहीं, बोले वो आत्मा को आप प्रधान मान लीजिए, क्योंकि करने वाली प्रकृति है या प्रधान है। बोले क्यों मुख्य अर्थ आप हटा रहे हो, जब संभव है तो इस तरह से कल्पना करके अर्थ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों ने ये भाष्य देखा, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप बार बार इसको यदि पढ़ें तो समझ में शायद आ जाए।